हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज एक्टिव मैथ्स में स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। ओके, तो चलिए जानते हैं हम लोग कि रियल नंबर्स क्या होता है। एक जो रियल नंबर्स होता है बच्चों, या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। ओके, इसका मतलब ये है बच्चों कि आपके पास कोई नंबर है जो कि रेशनल है तो वह रियल नंबर्स होगा, अगर इरेशनल है तब भी वह क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। आइए आइए हम देखते हैं दूसरा हेडिंग क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, every composite number can be factorized as a product of prime and this factorization is unique apart from order in which the prime factorization occurs। इसका मतलब है बच्चों कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक प्रक्रिया होता है जिसमें किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है और यहाँ पर ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। ओके, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 6 कंपोजिट है, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे प्राइम के फॉर्म में तो ये आएगा 2 टाइम 3। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 3 टाइम 2। इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट पेजेस की तरफ चलते हैं बच्चों। ओके, और नेक्स्ट पेजेस में मैं आपको बताऊंगा कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है इसका क्या एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन बच्चों कि एलसीएम और एचसीएफ दो या दो से अधिक संख्याओं का फाइंड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। ओके, इरेशनलिटी यानी स्क्वायर रूट 2 प्रूफ कीजिए इरेशनल है। इस प्रकार की संख्याओं को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एप्लीकेशन करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। ओके, नेचर ऑफ डेसिमल फॉर्म फाइंड करना है, कितने अंकों पर डेसिमल समाप्त होगा, कितने अंकों के बाद डेसिमल लगेगा, इन सभी में भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आइए बच्चों अब हम समझते हैं कि जो लीमा होता है वो क्या होता है। लीमा एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को सिद्ध करने में इस्तेमाल करते हैं। ओके, आइए हम नए पेजेस पर चलते हैं और कुछ और चीज़ें हैं जो कि इस लेसन में इम्पॉर्टेंट है उसे सीखते हैं। ओके, और थर्ड पेज में बच्चों आप सीखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है। ओके, मान लीजिए कि आपको दो पॉजिटिव संख्याएं दी गई हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो फिर आपको दो और इंटीजर्स मिलेगा क्यू और आर, जिसको इस प्रकार से आप राइट कर सकते हैं ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए जो है बच्चों वो क्या है, ए डिविडेंट है, इक्वल बी यहाँ पर डिवाइजर है, इंटू क्यू जो है कोशिएंट है, प्लस आर जो है वो रिमाइंडर है। जहाँ पर बताया गया है कि जो आर का मान होगा वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और जो आर का मान होगा वो क्या होगा, बी से छोटा होगा। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं कि जो बी होगा वो एक डिवाइजर होगा, जो ए होगा वो डिविडेंट होगा, और जो क्यू होगा वह एक कोशिएंट होगा, और जो आर होगा वह एक रिमाइंडर होगा। ओके, आइए अब हम समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया या फिर विधि होती है जिसमें हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप जो होता है वो फाइनाइट होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो, और वह जो स्टेप होता है बार बार रिपीट करता है और वह ऑपरेशन भी रिपीट करता है। ओके, आइए हम नए पेजेस की तरफ चलते हैं। नए पेजेस में आप सीखेंगे बच्चों की यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम होता है वह एक टेक्निक है, एक तरीका है जिसके हेल्प से हम किसी दो धनात्मक पूर्णांकों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालते हैं। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है बच्चों वह यूक्लिड डिवीजन लीमा पर आधारित होता है। इसके अनुसार अगर आप दो पॉजिटिव संख्याओं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं जहां पर ए ग्रेटर है या बी लेस देन है ए से, तो किस प्रकार से हम इसका
आंसर फाइंड करेंगे या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ स्टेप दिया गया है, इन स्टेप को आपको याद कर लेना। ओके, सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर जो लीमा है या फिर डिवीजन लीमा है उसको एप्लीकेबल कर देना है क्यू और आर फाइंड के लिए। तो ये होगा ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ओके, यहाँ पे ए क्या है बच्चों, ए है डिविडेंड इक्वल बी क्या है डिवाइजर मल्टीप्लिकेशन, क्यू क्या है कोशेंट प्लस आर क्या है रिमाइंडर है। जहाँ पर आर का मान या 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और जो बी का मान होगा वो क्या होगा बच्चों, आर से लेस होगा। स्टेप 2 में बच्चों आपको एप्लीकेबल करना है। अगर आर का मान 0 आ गया तो इस केस में जो एचसीएफ होगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पे जो बी का मतलब है बच्चों कि मान लीजिए पहला आपने डिवीजन किया और बी आर का मान 0 आ गया तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ होगा वह डिवाइजर ही हो जाएगा। लेकिन अगर आर का मान 0 नहीं है तो पुनः हम यूक्लिड लेमा का इस्तेमाल करेंगे बी और आर पर। यहाँ पर जो बी का मतलब है बच्चों वो क्या है, बी का मतलब है डिवाइजर एंड आर फॉर रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर और डिवाइजर को लेकर के हम पुनः क्या करेंगे, यह प्रोसेस करते रहेंगे। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। यह प्रोसेस हम तब तक एप्लीकेबल करेंगे जब तक कि जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। लास्ट स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर होगा लास्ट में, ओके, वही क्या होगा, इसका दो संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पर कि जो एचसीएफ होगा दो संख्याओं का जो आपने लिया था वो एचसीएफ के बराबर होगा बी और आर के, यानी लास्ट में पहले स्टेप में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे स्टेप में जो बी का मान होगा और आर का मान होगा इसका एचसीएफ लेंगे तो ये बराबर होगा। ओके, आइए हम नए पेजेस की तरफ चलते हैं और एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए आपको 135 एंड 225 का एलसीएम फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे 135 और 225 में तो फिर 225 जो है वो ग्रेटर है, 135 जो है वो क्या है, लेस देन है। तो अगर हम इसमें डिवीजन लीमा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको राइट करना होगा 225 इक्वल 135 से 225 में भाग करेंगे बच्चों तो ये एक बार जाएगा, यानी इसको आप राइट कर सकते हैं। डिवाइजर आएगा 135 टाइम और यहाँ पर क्वोशिएंट आएगा 1 प्लस रिमाइंडर आएगा 90। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि जो रिमाइंडर का मान आ रहा है 90 वो 0 नहीं है, इसलिए पुनः हम डिवीजन लीमा का इस्तेमाल करेंगे। ओके, किस पर डिवीजन लीमा का इस्तेमाल करना है, जो डिवाइजर को यहाँ पर लेना है यानी 135 और जो रिमाइंडर आया है उसको ले लेना है। दोनों संख्या में कौन सी छोटी है, 90 है ना। तो 90 से आपको भाग करना पड़ेगा 135 में, तो आपको इस तरफ राइट करना होगा 135, ये बन जाएगा डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर क्या बन गया था बच्चों 90 टाइम 1 टाइम भाग जाएगा और रिमाइंडर आएगा 45। ओके, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बच्चों की जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, 45 है ना। तो अब पुनः क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिवाइजर होगा 90 और जो रिमाइंडर आया है 45, यहाँ पर पुनः हम इस्तेमाल करेंगे डिवीजन लीमा का। ओके, तो आप लिखेंगे 90 यानी डिविडेंड इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर का मान है बच्चों 45 टाइम 2, ये 2 बार जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, इसलिए हम स्टेप को अब क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। और अगर आप देखेंगे बच्चों इस केस में तो आपको बताया जा चुका है कि अगर जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है बच्चों 45, सो इसका राइट आंसर होगा 45। इसका मतलब है कि 135 और 225 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना होगा बच्चों, 45 होगा। ओके, आइए हम नए पेजेस की तरफ चलते हैं। नए पेजेस में आप सीखेंगे बच्चों की लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। आपके पास जो भी नंबर से दिया जाएगा बच्चों उन प्रत्येक प्राइम फैक्टर्स का जो ग्रेटेस्ट होगा पावर उसी को ही लेना है। ओके, तो एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं।
12 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको राइट कर सकते हैं 2 पे पावर 2 टाइम 3, और 15 को लिख सकते हैं 3 टाइम 5, 21 को लिख सकते हैं 3 टाइम 7, है ना। अगर इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो प्रत्येक जो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे या फिर प्राइम फैक्टर निकल कर आया है, इस पर आपको ग्रेटेस्ट पावर देखना है। तो यहाँ पे 2 है, क्या आगे भी कहीं 2 है? नहीं है। फिर भी आपको देखना है कि 2 पर मैक्सिमम पावर कहाँ पर है, तो एक ही जगह है तो 2 पे पावर 2 तो होगा ही टाइम। उसके बाद नंबर हम सर्च करेंगे कौन सा है 3, तो आप देखेंगे 3 की जो पावर है यहाँ पर वो सभी एक समान है, तो इसको राइट कर लेना है। 5 चेक करेंगे बच्चों, तो 5 पर 1 मैक्सिमम घात है, यहाँ पर राइट कर लीजिए, और जो 7 है उसकी मैक्सिमम घात 1 है, यहाँ पर भी राइट कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, आइए हम फाइंड सीखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। प्रत्येक कॉमन प्राइम फैक्टर का जो स्मॉलेस्ट पावर होता है बच्चों, उसी को ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एचसीएफ अगर आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई क्यूब का, तो आप यहाँ चेक करेंगे स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन मल्टीपल का। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन हो गया। और इन दोनों में देखना आपको कि मिनिमम पावर क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यूब है यानी 3 है, और यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे एक्स। ओके, यहाँ पर देखेंगे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई क्यूब है, तो आप राइट करेंगे वाई स्क्वायर। ओके, और एक नोट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को सॉल्व करने में इसका यूज किया जाएगा। जो एचसीएफ होता है बच्चों, वह हमेशा एलसीएम को कंप्लीटली क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके, आइए हम नए पेजेस की तरफ चलते हैं। नए पेजेस में बच्चों कुछ प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को सॉल्व करने में और डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट राइट किए गए हैं जो कि आपको याद कर लेना है। ओके, और आपको ध्यान रखना है कि 101 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर से, जो कि आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ओके, लास्ट आज की क्लास का लास्ट पेज में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है बच्चों। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है बच्चों, वो यहाँ पे राइट किया गया है कि आपके पास एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल है। अगर इसका आप सम फाइंड करते हैं या डिफरेंस लेते हैं, यानी एक रेशनल नंबर आपने लिया और दूसरा इरेशनल, दोनों का अगर सम फाइंड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिफरेंस लेंगे, तो उसका जो रिजल्ट वैल्यू निकल करके आएगा वह भी क्या होगा, इरेशनल होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप चेकेंगे बच्चों कि आपके पास कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है और इरेशनल है, उसका प्रोडक्ट करते हैं या फिर डिवीजन करते हैं या क्वोशिएंट करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट वैल्यू निकल करके आएगा वह हमेशा इरेशनल होगा। ओके, ये दोनों पॉइंट बोर्ड एग्जाम में कई बार लगातार पूछे जा रहे हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जिसका इस्तेमाल हम इस प्रकार की संख्याओं को या प्रश्नों को सॉल्व करने में इस्तेमाल किया जाएगा कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 2 + 3 स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। इस नोट पॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे। सो बच्चों आपको इसको याद कर लेना है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, माना पी प्राइम नंबर है और जो पी है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी जो होगा ए को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर ए जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है। आइए एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसे समझते हैं। क्यू स्क्वायर इक्वल 5m स्क्वायर, यहाँ पर मतलब है बच्चों आपको कि जिन वेरिएबल्स के साथ में कांस्टेंट जुड़ा रहेगा, ओके, वह डिविजिबल होगा। ओके, किससे, जो सिंगल लिखा रहेगा। तो सिंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरिएबल्स लिखा है क्यू स्क्वायर, तो आपको ध्यान रखना है सिंगल वाले को पहले यहाँ पे लिखना है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, और यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको लिख देना। अगर क्यू स्क्वायर जो है डिविजिबल है 5 से, देन जो क्यू होगा वह भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं स्मॉल ए और स्मॉल बी के लिए आप इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, यानी एचसीएफ दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम होगा दोनों नंबर्स का इक्वल दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू सी more such video।